नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको अपना यूट्यूब चैनल सुभाष मैट टॉक पे स्वागत है। आज संविधान में हम जो मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं उसका चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो बनाए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। ये वाला वीडियो देखने से पहले वो तीनों वीडियो जरूर देखिएगा ताकि ये वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। और यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, हमें उन प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आइए, आज हम पढ़ने वाले हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 अर्थात कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 2 हैं, एक अनुच्छेद 23 और एक अनुच्छेद 24। इसके पहले 3 हमने पढ़ाया। क्या? एक तो हमने बताया कि मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स के कुछ बेसिक नॉलेज बताया। इसके बाद हम समता का अधिकार पढ़ा, अनुच्छेद 14 से लेकर 18। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। तो आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 23 क्या कहता है। अनुच्छेद 23 कह रहा है कि बेगार प्रथा पर रोक। बेगार प्रथा का मतलब क्या हुआ? बेगार का मतलब बलात् श्रम। इसका मतलब क्या हुआ? मैं यदि आपको मैं समझा पाऊं, जैसे कोई ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति से काम करवा लिया और काम के बदले उसको पैसे ही नहीं दिया, अर्थात वो पैसे के लिए काम किया लेकिन उसको पैसे ही नहीं दिया और उसे डांट के भगा दिया, नहीं दूंगा, उसे हड़का रहा है, तो इसको कहते हैं बेगार। या तो उस व्यक्ति से काम करवाने के बाद उसको पूरे पैसे ना दिए जाए, थोड़े पैसे, कम मिनिमम पैसे दिए जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? बेगार। अर्थात कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति को इसलिए काम पे रख लिया जाता है कि चलो तुमको हम सुबह शाम खाना खिला देंगे, अर्थात ये बेगार प्रथा पे क्या है? रोक है। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, मानव व्यापार पर रोक। जैसे क्या होता है, व्यक्ति सामान को खरीदते रहते हैं, तो वैसे यहाँ पे मानव व्यापार अर्थात मतलब मानव को मतलब बेचना खरीदना, ये इस पे रोक है, अर्थात मानव व्यापार पे भी क्या है? रोक है। ये अनुच्छेद कौन कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि बाल श्रम पर रोक। अर्थात बाल श्रम पर रोक मतलब कि 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी कारखाने में काम करने पर रोक। अब आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पे केवल कारखाने की बात की जा रही है। अगर बच्चा 14 वर्ष से कम है, 14 वर्ष से कम उसका आयु है, एज है, तो वह किसी भी दुकान पे भी बैठ के कोई सामान नहीं बेच सकता है। वो न तो कोई पान के दुकान पे, चाय के दुकान पे भी अगर उसका एज 14 वर्ष से कम है तो वो चाय और पान की दुकान पे भी बैठ के कोई सामान भी नहीं बेच सकता है। तो यहाँ पे केवल कारखाने नहीं है, किसी दुकान पे चाय की दुकान, पान की दुकान, कुछ भी नहीं बेच सकता है यदि उसका आयु 14 वर्ष से कम है तो आप अच्छे से समझ पाए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि अनुच्छेद 23 और 24 क्या कहता है। 23 बेगार प्रथा अर्थात किसी से काम करवा के उससे पैसे न देना या मिनिमम पैसे देना। और मानव व्यापार अर्थात मानव को व्यापार करने पे रोक है, अर्थात जैसे वस्तु खरीदा बेचा जाता है वैसे व्यक्ति को अर्थात मानव को नहीं बेचा खरीदा जाएगा, तो इस पे रोक है। और 24 क्या कह रहा है? बाल श्रम पे रोक, अर्थात 14 वर्ष से कम जिनकी एज है बच्चों की, उनको किसी भी कोई भी काम करने अर्थात दुकान पे या किसी चाय की दुकान पे या किसी कंपनी कारखाने में कहीं भी उसे काम करने नहीं दिया जाएगा, अर्थात काम करने पर क्या है? रोक है। अब हम पढ़ेंगे धर्म की स्वतंत्रता अर्थात अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। ये कितने अनुच्छेद हैं? 4 अनुच्छेद हैं। धर्म की स्वतंत्रता में पूरे 4 अनुच्छेद हैं, 25 से लेकर 28 तक। तो आइए हम देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता क्या कहता है। अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म को मनाने अर्थात आप जिस धर्म को हो उसको आप मना सकते हो। आप चाहे जिस धर्म के हो, आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, चाहे जो धर्म आपने स्वीकार किया है उस धर्म को आपको मनाने का अधिकार है। साथ में उस धर्म को आपको आचरण करने का अधिकार है और उस धर्म को आपको प्रचार करने का भी अधिकार है और अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। ये कौन देता है? अनुच्छेद 25। अर्थात आप धर्म को मना सकते हो, आचरण कर सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, अंतःकरण की स्वतंत्रता भी देता है। और यहाँ पे जो आपका अनुच्छेद 26 है वो क्या कहता है कि धार्मिक स्थानों को स्थापित करने और प्रबंध करने की स्वतंत्रता, अर्थात जो आपका धार्मिक स्थान है उसको आप स्थापित कर सकते हो और उसका प्रबंध भी कर सकते हो, इसकी भी स्वतंत्रता की गारंटी देता है ये धर्म की स्वतंत्रता अर्थात मूल अधिकार। और यहाँ पे जो आपका अनुच्छेद 27 है ये क्या कहता है? किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए
टैक्स भुगतान के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अर्थात किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो टैक्स आपका है उसको भी उसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 28 कहता है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थाओं में, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अर्थात कोई भी शैक्षणिक संस्था हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, उसमें धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जा सकती है। ये आपके धर्म की स्वतंत्रता में 4 अनुच्छेद यही कह रहे हैं। पहला, धर्म का प्रचार करो, उसको मनाओ, आचरण करो। इसके बाद उसकी स्थापना स्थापित करो, उसकी स्थापना करो, उस धर्म की जो स्थान है उसकी स्थापना करो, उसको प्रबंध भी करने का अधिकार है आपको। और साथ साथ में टैक्स भी नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पे जो आपका 28 है वो कह रहा है किसी शैक्षणिक संस्था हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको धर्म की स्वतंत्रता अच्छे से समझ में आई होगी। तो आइए अब हम संस्कृति और शिक्षा का अधिकार पढ़ लेते हैं। ये आपका अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 है, अर्थात 2 अनुच्छेद है, एक अनुच्छेद 29 और एक अनुच्छेद 30। तो आइए देखते हैं शिक्षा और संस्कृति का अधिकार क्या कहता है। अनुच्छेद 29 कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों, अब आप ये बताइएगा कि अल्पसंख्यक मतलब क्या होता है। अल्पसंख्यक का मतलब ये होता है कि 50% से कम, 50% से कम धर्म के लोग, 50% से कम धर्म के लोग, अर्थात ऐसा मतलब धर्म जो 50% से कम हो, अर्थात 50% से कम धर्म के लोग जो होते हैं वो अल्पसंख्यक में आते हैं। तो वो कह रहा है कि सभी अल्पसंख्यक जो भाषा, लिपि और संस्कृति के साथ उनका भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 29 कहता है। और अनुच्छेद 30 क्या कह रहा है कि सभी अल्पसंख्यक, जब मैं अल्पसंख्यक कहूं तो आप ये माइंड में सेट करना कि 50% से कम धर्म के लोग जो अपनी शैक्षणिक संस्था खोल भी सकते हैं और साथ साथ में उन्हें चला भी सकते हैं, ये उनको स्वतंत्रता का गारंटी देता है। कौन? शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। अर्थात शिक्षा और संस्कृति। 29 क्या कहता है? 29 कहता है कि अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि और संस्कृति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। और 30 में कहता है कि वो अपनी शैक्षणिक संस्था खोल भी सकते हैं और उसे चलाने का भी अधिकार है।